हेलो स्टूडेंट। आज हम बाकी जो लास्ट क्लास के नेक्स्ट से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। सो हमने क्या खत्म किया लास्ट क्लास में 1.1 है ना। सो आज हम 1.2 करेंगे। 1.2 के लिए इतना ज्यादा कुछ जानना जरूरी नहीं है। लास्ट हमने कुछ दिया था ना वो इंटरनेशनल सिस्टम नंबर सिस्टम, उसी के ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हम इसका रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऊपर ही है। सो इजी है, कोई कोई खुद से भी कर पाओगे, फिर भी मैं करके दिखा रही हूँ और बाकी आप लोग होमवर्क करके दिखाओगे। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट आप लोग लिखिए एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज सॉरी 1.2 एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 क्या बोला गया है? नंबर 1 में बोला गया है नंबर 1 क्वेश्चन, इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉपी में, मैंने जस्ट नंबर 1 लिखा है। सो क्वेश्चन क्या बोला गया है? ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. अच्छा, अभी हमको क्या निकालना है? मतलब 4 दिन का टिकट वो लोग सोल्ड किया है ना। सो चारों दिन का वैल्यू दिया गया है। अभी बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द 4 days। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग देखो कि यहाँ पे टोटल बोला गया है तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, है ना। टोटल जब भी बोला जाता है क्या होता है, वो ज्यादातर क्या होता है, एडिशन करना पड़ता है, ठीक है। सो द टोटल number of tickets sold on all the 4 days is क्या होगा? सभी नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है। 1094 1812 2050 and 2751। इस सभी को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 1 कितना आ गया, 7, है ना। 9 + 1 10, 5 5 10, सो 20, सो 20 का 0 आ गया, 2 2 8 10 10 7 17 7 एंड हाथ में कितना रह गया, 1 1 1 1 3 3 2 2 4 4 3 कितना आ गया, 7। सो कितना आ गया, 7707 टिकट्स। सो ये क्या है, 7707 टिकट्स सोल्ड हुआ है। नेक्स्ट वाला नंबर 2 क्वेश्चन।
सो नंबर 2 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? So यहाँ पे उसने कितना किया है रन, 6,980 रन किया है, उसको चाहिए कितना रन, उसको कंप्लीट करना है 10,000 रन। अभी बोला गया है कि उसने किया है 6,980 रन, उसको चाहिए 10,000 उसको कंप्लीट करना है। सो अभी बाकी कितना उसे और करना पड़ेगा रन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। सो सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 10,000 में से 6,980 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसको कितना चाहिए, कितना रन चाहिए, तो हम लोग को वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, यहां से मालूम चलता है। सो he needs इसको कितना चाहिए, 10,000 से सब्ट्रैक्ट कर दो 6,980, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या, यहाँ पे क्या जीरो है ना, सो जीरो जीरो क्या जीरो आएगा, अभी यहाँ पे जीरो है, सो यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। 10 है तो क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे सिर्फ एक 1 ले जाओगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा। सो 10 से 8 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 2, है ना। और 9 से 9 चला गया, यहाँ पे 9 रह गया था ना, 9 से 9 चला गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0, है ना। सो 0, और यहाँ पे क्या रह गया था, 9, सो 9 से 6 आ गया, सो क्या जाएगा, 3। तो उसको कितना चाहिए, 3,020 रन्स चाहिए, we need 3,020 रन्स। ठीक है, सो ये आप देखिए, अगर सब्ट्रैक्ट का अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर से मैं बोलती हूँ, यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 6,980 है ना। एकदम जो जो वंस के प्लेस में वंस, टेंस के प्लेस में टेंस, 100 के प्लेस में 100 एंड 1000 के प्लेस में 1000 बैठाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी आप गलती करेंगे तो क्या होगा, गलती हो जाएगा ना, नहीं निकलेगा, जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जो प्लेस, इसलिए आप लोगों को प्लेसेस तो सिखाया गया है, तो प्लेसेस के अनुसार ही आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 है, सो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 0 आ गया। यहाँ पे आप 0 से आप 8 ही सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। सो क्या लेना पड़ेगा, 1 यहाँ से लेना पड़ेगा, 10 नंबर है ना, बड़ा नंबर है, सो बड़ा नंबर से आपको लेना पड़ेगा। सो बड़ा नंबर 10 से अगर 1 ले लिया तो यहाँ पे रह गया कितना, 9, तो यहाँ पे 10 आ गया, है ना, 1 0 10 आ गया। लेकिन यहाँ से भी लेना पड़ेगा यहाँ तक, तो यहाँ से भी 1 लिया तो यहाँ पे 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे रह गया कितना, 9। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और यहाँ पे कितना आ गया, 10। तो 10 से 8 चला गया कितना, 2, 9 से 9 चला गया कितना, 0, और यहाँ से 9 से 6 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट किया तो क्या कितना आ गया, 3। सो 3,020 रन्स ही नीड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। अभी आप लोग क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, सो मैं कुछ कुछ करके दे रही हूँ, कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ जो आप कर सकोगे। होमवर्क क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप लोग ये करके मुझे दिखाओगे, और भी मैं करूंगी। आज 1.2 खत्म करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज में अभी हमको करना है क्या, 3 एंड 4 आप लोग करोगे। सो अभी है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा
अलग तरह का है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले तो हम 5 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट 62743। अच्छा, अभी नंबर दिया गया है, कितना डिजिट कितना है, गिवन डिजिट, हमको डिजिट क्या क्या दिया गया है, गिवन डिजिट, digits are 62743 है ना, ये सब डिजिट दिया गया है। अभी इसमें से आपको क्या करना है, इनमें से आपको स्मॉलेस्ट एक नंबर निकालना है और ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे, या इसी में से इसी नंबरों से एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, और उनका डिफरेंस आपको बोलना है क्या होगा, उसका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट निकालना और ग्रेटेस्ट निकालना तो इजी है। सो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर, देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी, द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, जो जो एकदम बड़े में से छोटे, मतलब क्या होगा, बड़े में से छोटे नंबर क्या होता है, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो पहले क्या आ जाएगा, बड़ा नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर का सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, वो लिखना है, 7 है। सो 7 के बाद कौन सा बड़ा है, 6, फिर कौन सा बड़ा है, 4, फिर कौन सा, 3, एंड लास्ट वन 2। ठीक है, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट कैसे लिखना है, छोटे नंबरों से बड़े तक, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। सो द smallest number क्या आएगा, इसके उल्टा लिख दो, 2, 3, 4, 6, 7। सो इनमें से ये नंबरों से ये सबसे ज्यादा बड़ा हो गया है, ये वाला सबसे बड़ा नंबर है और ये वाला सबसे छोटा नंबर है। सो इसका अभी हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन the difference between the greatest and the least number is, and the least number is, so सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, so वही हो जाएगा 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 7 नहीं जाएगा, सो 1 लेना पड़ेगा। सो 1 लेने से क्या होगा, 12, 12 से 7 गया तो कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। फिर यहाँ में कितना रह गया, 1 ले लिया ना तो 2 रह गया, सो यहाँ से फिर 1 लेंगे, सो 12 आ गया, 12 से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 6, है ना। फिर यहाँ पे कितना रह गया, 1 लिया ना, तो यहाँ पे कितना रह गया, 3, तो यहाँ से फिर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, 13 से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पे कितना रह गया, 1 ले लिया था ना तो 5, 5 से 3 चला गया तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे 7 है, तो 7 से 2 चला गया तो कितना आ जाएगा, 5। सो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस कितना मिला, 52,965, 52,965। अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे।
अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। सो नेक्स्ट पेज में हम लोग नंबर 6 करते हैं। सो नंबर 6 क्वेश्चन सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है, ए machine on an average manufactures 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? अच्छा एक दिन में कितना स्क्रू मैन्युफैक्चर होता है, 2825। सो एक महीने में कितना होगा। सो जनवरी महीना का बोला गया है, तो जनवरी में कितना होता है मंथ, जनवरी मंथ में कितना डेज होता है वो हमको जानना है। सो जनवरी में कितना होता है, सो हियर जनवरी में कितना होता है, कितना डे होता है, जनवरी में कितना होता है 31 डेज, है ना, 31 डेज होता है। सो ये याद रखना है, अगर 30 डेज लिख दिया, 30 डेज आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। सो जनवरी में 31 डेज। अगर यहाँ पे कभी कभी दे सकता है आपको फेब्रुआरी, सो आपको यहाँ पे ईयर दिया गया है ना 2006, तो 2006 और 2000 आपको दे दिया। सपोज 2000 या 2020 में फेब्रुआरी का कितना था, कितना था याद है कि नहीं, 2020 में फेब्रुआरी का कितना 28 डेज और 29 डेज, कितना था 29 डेज, लीप ईयर है इसीलिए। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि महीने में कितना होगा, कभी कभी ऐसी तरह का क्वेश्चन देते हैं, तो इस महीने का कितना डेज होगा, बाकी डेजों का प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को याद रहता है। क्रिटिकल हो जाता है फेब्रुआरी महीने का, फेब्रुआरी महीने में ऐसे 28 डेज रहता है, लेकिन अगर लीप ईयर हो गया तो कितना 1 डेज ऐड हो जाता है ना, तो 29 डेज हो जाता है। तो इसीलिए इसीलिए आपको ये याद रखना, इसीलिए इस क्वेश्चन में लिख के दिया है जनवरी 2006। लेकिन यहाँ पे जनवरी के लिए ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जनवरी हर ईयर में कितना रहता है 31 डेज ही रहता है, सिर्फ फेब्रुआरी चेंजेस होता है, लीप ईयर में चेंज हो जाता है, बाकी ईयर में सेम रहता है 28 डेज, ठीक है। सो ये याद रखना, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ऐसी तरह का क्वेश्चन। अच्छा अभी 31 डेज हमने लिख लिया। सो 1 डे में कितना स्क्रू होता है, 2825 स्क्रूज पर डे मैन्युफैक्चर होता है। सो 31 डेज में कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। So it produced in the month of January 26. So it produced in the month of January 2006 क्या होगा, स्क्रू कितना है हम लोगों के पास, पर डे कितना मैन्युफैक्चर होता है 2825 इंटू 31 डेज पर डे में। सो 31 डेज में कितना होता है, सो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 3 5 जा 15, 5 हाथ में कितना रहेगा 1, 3 2 जा 6, 1 7, 3 8 जा 24, 4 2, 3 2 जा 6 2 8। अभी क्या करना है, ऐड करना है। सो 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 7 15, 5 हाथ में कितना रहेगा 1 2 3 4 7 और 8। सो कितना हो गया 87,575 स्क्रूज।
ये हो गया नंबर 6। अच्छा, नंबर 6 के बाद आपको होमवर्क करना है, बाकी मैं दे रही हूँ होमवर्क। होमवर्क होमवर्क आपको करना है 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सब 1.2 का ही है। 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये सब आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेती हूँ, 10 सोल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg, 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? अच्छा, अभी बोला गया है एक बॉक्स में मेडिसिन पैकेजिंग किया है। सो पैकेजिंग में कितना आ गया, उसका वेट कितना है एक बॉक्स का? 4 kg 500 ग्राम। सो 4 kg 500 ग्राम को पहले हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो कितना आ जाएगा? 4.5 kg आ जाएगा। अभी बोला गया है उसको क्या लोडेड किया गया है एक वैन में, और वैन में कितना केजी आप लोग भर सकते हो? कितना केजी भर सकते हो? 800 केजी। सो बॉक्सेस कितना होगा? सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो 800 केजी को 4.5 केजी से डिवाइड करना पड़ेगा, या ये डिवीजन का क्वेश्चन है। सो डिवाइड कर दिया तो बॉक्सेस निकल जाएंगे। सो पहले दिया गया है कितना बॉक्सेस का वेट दिया गया है, गिवन weight of boxes, weight of boxes कितना दिया गया है? 4 kg 500 ग्राम, है ना। इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, सो कितना आ जाएगा? 4.5 केजी, है ना। 4.5 केजी। अभी दिया गया है कितना वैन का कितना लोड हो सकता है? 800 केजी। सो therefore the boxes can be loaded in a van is कितना आएगा? 800 केजी को 4.5 केजी से डिवाइड करना है, ठीक है। अभी 4.5 है, ये केजी केजी कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी ये 4.5 को आपको पॉइंट को निकालना है, पॉइंट नहीं रखना है। पॉइंट से क्या होता है, डिवीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। सो पॉइंट हम लोग हटा लेंगे। सो पॉइंट हटाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4.5 के साथ और 800 के साथ दोनों तरफ ही कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे पॉइंट उठाने के लिए, हटाने के लिए अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा? 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना? 8000, और यहाँ पे कितना आ गया? 45। अभी 45 से आप लोग यहाँ साइड में डिवाइड कीजिए। 45 से 8000 डिवाइड कीजिए। सो कितना आ जाएगा? पहले तो आ जाएगा 45 वन जा 45, है ना। 45 वन जा 45। सो कितना आ गया यहाँ पे? 5 आ गया, और यहाँ पे कितना रह गया? 7 रह गया ना, तो 7 से 4 गया तो 35।
सो 0 लाना पड़ेगा। सो 0 लाने से अभी कितना जाएगा, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स देने से कितना आ जाएगा आपका 315 आ जाएगा, 315। ठीक है। सो फिर से यहाँ पे कितना आएगा, 50 से आएगा 15, 5 आ गया, है ना। और जैसे 4 से 1 आ गया तो कितना आ गया 3, सो अगेन 35, तो 0 और एक 0 था, सो ये 0 निकाल नीचे आ गया। सो 45 से फिर एक ही, तो कितना जाएगा 7 टाइम जाएगा, सो 315 जा। अभी फिर से क्या आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा, है ना। तो 35 भी तो 0 नहीं है, सो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट देने से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर से कितना टाइम जाएगा, 7। ऐसे निकलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। सो इसी में हम खत्म कर देंगे, ये थोड़ा अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा। सो 177.7 होगा आंसर। लेकिन बॉक्सेस में तो 0.7 नहीं लिख सकते, तो हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेना पड़ेगा। सो यहाँ का आंसर कितना होगा, 177 बॉक्सेस। ये क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली। ये हम लोग एक अंदाजा कर लेते हैं कि इतना ही होगा बॉक्सेस। सो 0.7 नहीं हो सकता ना, बॉक्सेस तो काउंट में होता है। 0.7 क्या होता है, 0.7 में तो बॉक्सेस काउंट नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, जो 177.7 है ना, तो उसको 0.7 हटा लिया। सो जितना रह गया 177 बॉक्सेस, यही हम लोग का अप्रोक्स वैल्यू है। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये होमवर्क आप लोगों का रहेगा। सो मैं साइड में दे रही हूँ होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन नंबर कितना, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। सो ये आप लोग मुझे करके दिखाओगे। आज मैंने बहुत होमवर्क दिया है ना। सो ये होमवर्क आप लोग करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे। आज नहीं दिखाना है, नेक्स्ट क्लास में दिखाने से हो जाएगा। आज कैसे दिखाओगे ना, ये सब करना पड़ेगा। आज शाम को ये सब अच्छे से करना, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखा देना, ठीक है। और टाइम भी है ना। आप लोगों का क्लास कितने ट्यूसडे को होगा, सो आप लोगों के पास टाइम भी है। ये सब होमवर्क आप लोग अच्छे से करके दिखाना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी हम और जो बाकी है ना वो स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से रहना, पढ़ाई करना, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।